लगातार बिहार कैबिनेट की बैठक हो रही है। संविदा कर्मियों की उम्मीद बनी हुई है। आउटसोर्स कर्मी हो या दैनिक वेतनभोगी कर्मी, सभी एक उम्मीद के साथ जब भी कैबिनेट की बैठक होती है ना, तो नजर टिकी हुई होती है। और आखिर हो क्यों नहीं? क्योंकि जो बातें निकल करके सामने आती है वो तो कहीं ना कहीं इंडिकेट आपको करता ही है कि आपके हित में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चिंतित नजर आती है। लेकिन चंद कैबिनेट से जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनके अंदर एक निराशा जरूर झलक रहा है। लेकिन चलिए, ये कैबिनेट की बैठक जो होने जा रही है, इसमें हमारे संविदा कर्मियों को एक उम्मीद की झलक हो सकता है नजर आए। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से जो बातें निकल के सामने आ रही है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों को ये जान लेना होगा कि भाई, कैबिनेट की बैठक का तिथि घोषित हो चुका है और वो तो ऑलरेडी आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि कल ही ये तिथि घोषित हुई थी। और आज के डेट में कैबिनेट के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है वो लेटर भी हम आपको दिखाते हैं। और उस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है, उन सारी बातों को हम लोग समझते हैं। और ठीक उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि आखिर संविदा कर्मियों के साथ जो भी कैबिनेट में आखिर क्या उम्मीद है और किन पेंडिंग फाइलों की बात हो रही है। क्या नया समायोजन की तैयारी चल रहा है? क्या आप लोगों की मानदेय वृद्धि की बातें अब होने वाली है? इस तरह की जो बातें निकल के सामने आ रही है वो कहां तक सही साबित होता हुआ दिख रहा है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग सुनते हैं कि कैबिनेट का जो लेटर आया है ना, उस लेटर को पहले गौर से देखिए और समझिए। लगातार बिहार कैबिनेट की बैठक हो रही है। संविदा कर्मियों की उम्मीद बनी हुई है। आउटसोर्स कर्मी हो या दैनिक वेतनभोगी कर्मी, सभी एक उम्मीद के साथ जब भी कैबिनेट की बैठक होती है ना, तो नजर टिकी हुई होती है। और आखिर हो क्यों नहीं? क्योंकि जो बातें निकल करके सामने आती है वो तो कहीं ना कहीं इंडिकेट आपको करता ही है कि आपके हित में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चिंतित नजर आती है। लेकिन चंद कैबिनेट से जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनके अंदर एक निराशा जरूर झलक रहा है। लेकिन चलिए, ये कैबिनेट की बैठक जो होने जा रही है, इसमें हमारे संविदा कर्मियों को एक उम्मीद की झलक हो सकता है नजर आए। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से जो बातें निकल के सामने आ रही है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों को ये जान लेना होगा कि भाई, कैबिनेट की बैठक का तिथि घोषित हो चुका है और वो तो ऑलरेडी आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि कल ही ये तिथि घोषित हुई थी। और आज के डेट में कैबिनेट के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है वो लेटर भी हम आपको दिखाते हैं। और उस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है, उन सारी बातों को हम लोग समझते हैं। और ठीक उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि आखिर संविदा कर्मियों के साथ जो भी कैबिनेट में आखिर क्या उम्मीद है और किन पेंडिंग फाइलों की बात हो रही है। क्या नया समायोजन की तैयारी चल रहा है? क्या आप लोगों की मानदेय वृद्धि की बातें अब होने वाली है? इस तरह की जो बातें निकल के सामने आ रही है वो कहां तक सही साबित होता हुआ दिख रहा है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग सुनते हैं कि कैबिनेट का जो लेटर आया है ना, तो साथियों, आपने लेटर को देखा, साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि शाम 5 बजे, ऐसे तो उसको अपहरण कहा जाता है, यानी दोपहर का टाइम, लेकिन अपहरण चलिए, संध्या 5 बजे कल जो है कैबिनेट की बैठक होनी है बुधवार को। तो और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, यथासंभव प्रयास हम भी करेंगे आपके लिए कि लेकर के आएँ। और जिस तरह की जानकारी निकल कर के सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, उस तरह का अगर रिजल्ट देखने को मिलता है ना, तो हम भी प्रयास करेंगे कि कल संध्या 5 बजे के बाद जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म होती है तो आपके सामने उपस्थित हो जाए, या तो वीडियो के माध्यम से या लाइव के माध्यम से। लेकिन अगर उस तरह का रिजल्ट आ गया तो, अन्यथा
फिर पूरा विश्लेषण करने के बाद कुछ हम लोग के हित में जो बातें निकल करके सामने आएगी उसको लेकर के हम स्थिर से सारी वस्तु स्थिति को समझने के बाद अपना वीडियो जारी करेंगे। ये बात तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। चलिए बात करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं और जो बातें निकल के सामने आ रही है कि जितने भी पेंडिंग फाइल है ना, उस पे अब आने वाला जो भी कैबिनेट का बैठक हो, जैसे कल ही होने वाला है, इसके आगे भी होने वाला है, उन सारे बैठकों में अब उन पेंडिंग फाइलों को क्लियर करने की बातें सुनने में नजर आ रही है कि ऐसा हो सकता है। एक खास बात कि भाई प्रधान सचिव की बात किया जाए या प्रशासन विभाग की बात किया जाए, हर जगह से एक बात तो हो रहा है कि संभावना बनती है कि बहुत सारे ऐसे फाइल हैं जिस पे ऑलरेडी कार्य लमसम पूरा है, लेकिन सरकार की कुछ व्यवस्था है, कुछ मजबूरी है, जिसके कारण से अभी तक वो कार्य आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब वो फाइलें आगे नहीं बढ़ रही है या कैबिनेट से जाकर के भी रिटर्न हो रही है। तो क्या वो जो पेंडिंग फाइल है उस पे काम होने की उम्मीद क्या जताई जा सकती है? तो सूत्रों को अगर माने तो सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही है वो ये अब उम्मीद जता रही है कि आने वाला वक्त में अब जो भी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें बहुत सारे पेंडिंग फाइल क्लियर किया जा सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ बातें यहाँ तक भी सुनने में आ रही है कि अब जो संविदा कर्मियों के डिपार्टमेंटल जो मांगे चल रही है ना, उस पे भी सरकार काफ़ी हद तक फोकस कर रही है। एक बात और, जहाँ तक सवाल उठता है ग्रामीण चिकित्सकों, तो ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में साथियों, जैसा कि हाल फिलहाल में जो जानकारी आप लोगों को मिला कि भाई 60 दिनों के अंदर स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा गया है, तो इसमें भी बहुत हद तक संभावना बन रही है कि अगर विभागीय कार्रवाई चल रही है, देखिए एक संभावना तभी होती है जब विभागीय कार्रवाई रेगुलर चले और आपका फाइल टेबल दर टेबल अगर आगे बढ़ रहा है तो कभी भी कैबिनेट में आपका फाइल जा सकता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 60 दिन तक इंतज़ार करना पड़े या 2 साल तक और लंबा इंतज़ार करना पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो कंडीशन अगर वास्तव में विभाग में कुछ काम चल रहा है तो चांसेस आपका भी बनता हुआ नजर आ सकता है। ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम रक्षा दल, ये 2 ऐसे नाम हैं जो लंबे अंतराल से अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों को अनसुनी तक किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आपको पता होगा 2025 में इनके लिए बहुत बड़ी जानकारी भी निकल के सामने आई थी कि गवर्नमेंट जो है इनके लिए काम करने जा रही है। यहाँ तक कि शायद गवर्नमेंट की ओर से ही ये जानकारी तक आ चुकी थी कि भाई इन लोगों का भी मानदेय वृद्धि डबल किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो ठंडा बस्ता में इनका फाइल गया वो आज तक ठंडे बस्ते में ही नजर आ रहा है। और एक बड़ी समस्या बन गई है कि अभी तक इनका फाइल लगता है कि ओपन ही नहीं हो रहा है। सेम कहानी को अगर रिपीट किया जाए तो हमारे पुराने वार्ड सचिव की, उनके लिए भी लंबे अरसे से ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन उनका फाइल भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। संख्याकी स्वयंसेवक की अगर बात किया जाए तो याद कर लीजिए 2025 का वो समय जब कहानी शुरू हुई थी और सबका काम, यानी जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका कुछ कुछ काम होना शुरू हुआ था, उस समय इनके लिए भी बहुत सारी बातें निकल के सामने आई थी, लेकिन इनका फाइल भी पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन इनका उम्मीद अभी के समय में सच पूछा जाए तो जितने भी विभाग दर विभाग है ना, उनसे ज़्यादा प्रबल उम्मीद के मामले में ये आगे हैं, 10 कदम आगे उम्मीद इनका ज़्यादा बन रहा है। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये अपनी बातों को आज भी सही ढंग से रख रहे हैं, रेगुलर एक्टिव हो रहे हैं। और इस बात को पर फोकस हम कर रहे हैं बार बार हर बार कि भाई जितने भी संविदा कर्मी हैं अपने अपने विभाग के माध्यम से
कैबिनेट से काम हो नहीं हो, इससे आप निराश और हताश होइएगा तो हताश या निराश होने से काम नहीं होता है। काम होता है आपकी एक्टिविटी से। आप लगातार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करें, लगातार सरकार को नॉक करने का काम करें, ये आपको काम खड़ा करके देगा। इसी तरह से आप मान लीजिए रसोईया हो गए, परिचारी हो गए, और भी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं, चौकीदार हैं, ठीक है, एएनएम है, जीएनएम है, आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, अभी उन पे भी कार्य होने की संभावनाएं जहां तक बुझा रहा है कि अब आने वाले वक्त में कुछ हद तक बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन एक बड़ी समस्या, और बड़ी समस्या ये है कि अब हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको एक्टिव रहने की जरूरत है। सिर्फ कैबिनेट के भरोसे पे हाथ धर के बैठे रहने की आवश्यकता नहीं, एक्टिव होकर के तैयार रहने की जरूरत है। क्योंकि आने वाले समय में अब विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, और उस कंडीशन में आप सब लोगों को पहले से अपने मंत्री, अपने विधायक, अपने एमपी, सब लोगों से मिलकर अपनी बातों को वहां तक पहुंचाते हैं। क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर गर्म मुद्दा कोई नजर आए तो वहाँ पे संविदा कर्मियों का ही नजर आना चाहिए। तो साथियों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चलिए एक लाइक तो बनता है, और मिलते हैं विशेष इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।